दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही फ़नी स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 5 लायर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लायर का मतलब होता है झूठा, 5 लायर्स मतलब कि 5 झूठे। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उससे नोट भी ज़रूर करें। उसके अलावा यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो उसे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर सैड टू बीरबल, लाइंग इज़ आ सिन। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, अकबर सैड टू बीरबल मतलब एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, लाइंग इज़ आ सिन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और आप इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं, LIE, लाई। लाई एक नाउन है, उसके अलावा ये एक वर्ब है, और लाई मतलब झूठ बोलना। लाइंग इज़ अ सिन, और सिन का मतलब होता है पाप। लाइंग इज़ अ सिन मतलब कि झूठ बोलना एक पाप है। आई वंडर, वंडर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आश्चर्य होना। आई वंडर मतलब मुझे आश्चर्य है। वॉट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, किसी को विवश करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है कंपेल्स। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वॉट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई मतलब ऐसा क्या है जो किसी व्यक्ति को झूठ बोलने को विवश करता है। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का यहाँ से क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि लाइंग इज़ अ सिन, कि झूठ बोलना पाप है। आई वंडर वॉट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई मतलब मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्या है जो किसी व्यक्ति को झूठ बोलने को विवश करता है। चलिए आगे देखिए। वॉट इज़ योर ओपिनियन बीरबल। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? व्हाट इज़ योर ओपिनियन बीरबल मतलब बीरबल आपकी क्या राय है। बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, आई थिंक लाइंग इज़ अ वेरी कॉमन सिन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, लाइंग इज़ अ वेरी कॉमन सिन मतलब मुझे लगता है कि जो झूठ बोलना है वो बहुत ही सामान्य मतलब सामान्य पाप है। एवरीवन हैज़ द टेंडेंसी टू लाई। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये एक पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति के पास ये दिखाते हैं कि उसके पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। एवरीवन सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया, और टेंडेंसी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एवरीवन हैज़ द टेंडेंसी टू लाई मतलब कि हर किसी की मतलब हर किसी की ये आदत होती है, कह सकते हैं हर किसी की प्रवृत्ति होती है झूठ बोलना। अकबर सैड, अकबर ने कहा, ओके ठीक है, देन फिर, नेम 5 पर्सन्स हु आर पोटेंशियल लायर्स। क्या मतलब हुआ? नेम का मतलब कि नाम लेना, नाम बताना। नेम 5 पर्सन मतलब 5 लोगों के नाम बताओ। हु आर पोटेंशियल लायर्स मतलब कि जो पोटेंशियल मतलब कि जो 5 झूठे हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, इट्स ईजी, ये आसान है। लेट मी स्टार्ट विद द काजी। लेट मी स्टार्ट विद द काजी मतलब मैं काजी से शुरू करता हूँ। द काजी डज द जॉब
ऑफ एन अटॉर्नी एंड ही हैज़ टू डील विद लाइज। क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा कि जो काजी है डज द जॉब, वो एक काम करता है, ऑफ एन अटॉर्नी मतलब एक अधिवक्ता के रूप में वो काम करता है, एंड ही हैज़ टू डील विद लाइज, और उसे झूठ के साथ डील करना होता है, डील के साथ उसे मतलब उसे झूठ के साथ व्यवहार करना होता है। मोर देन एनीवन एल्स, मोर देन एनीवन एल्स मतलब कि अन्य किसी और की तुलना में अधिक उसे झूठ से डील करना होता है, व्यवहार करना होता है। ही कैन नॉट कीप हिज जॉब विदाउट टेलिंग लाइज। क्या अर्थ हुआ? ही कैन नॉट कीप हिज जॉब मतलब वह अपने काम को नहीं कर सकता है, नहीं रख सकता है। ही कैन नॉट कीप हिज जॉब विदाउट टेलिंग लाइज मतलब वह बिना झूठ बोले अपने काम को नहीं रख सकता है। वो अपने मतलब ये उसका काम है झूठ बोलना। इन द सेकेंड प्लेस मतलब दूसरे स्थान पर देयर इज़ दी मैच मेकर। और दोस्तों मैच मेकर का मतलब होता है जो व्यक्ति शादी करवाता है उसे मैच मेकर कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो शादी वगैरह करवाए उसे इंग्लिश में मैच मेकर कहते हैं। जिसे कई बार हम हिंदी में अगवा वगैरह कहते हैं, जो किसी का विवाह करवाता है, रिश्ते लेके जाता है, उसे इंग्लिश में मैच मेकर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों कई बार आपने सुना होगा मैच मेकर को बिचौलिया भी कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इन द सेकंड प्लेस मतलब दूसरे स्थान पर देयर इज़ द मैच मेकर मतलब बिचौलिया होता है, शादी करवाने वाला होता है। ही कॉन्स्टेंटली एग्जेजरेट द क्वालिटीज़। और दोस्तों कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है बराबर, बार बार, लगातार मतलब लगातार क्या करता है? एग्जेजरेट करता है। एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज़ की अतिशयोक्ति करना। तो उसने क्या कहा कि ही कॉन्स्टेंटली एग्जेजरेट्स मतलब वह लगातार अतिशयोक्ति करता है, लगातार बड़ा चढ़ाकर बताता है द क्वालिटीज़ गुणों को ऑफिस क्लाइंट मतलब अपने ग्राहक की। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो मैच मेकर होता है, जो व्यक्ति बिचौलिया होता है, शादी विवाह करवाता है, वो अपने ग्राहक की, अपने क्लाइंट की जो गुण होते हैं उनको वो बराबर लगातार बड़ा चढ़ाकर बताता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट लायर इज़ द राइटर। नेक्स्ट लायर मतलब जो अगला झूठा है, इज़ द राइटर वो क्या? वो लेखक है। हु हैज़ टू डिपेंड मतलब कि जिसे। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है, और हैज़ टू का प्रयोग वाक्यों के अंदर किसी भी तरह की विवशता को दर्शाने के लिए किया जाता है। हु हैज़ टू डिपेंड मतलब जिसे डिपेंड होना पड़ता है, जिसे निर्भर होना पड़ता है। ऑन लाइज मतलब कि झूठ पर डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। टू क्रिएट समथिंग न्यू मतलब कुछ नया उत्पन्न करने के लिए एक लेखक को झूठ पर निर्भर होना होता है, निर्भर करना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। द फोर्थ लायर इज़ द ट्रेडर मतलब द फोर्थ लायर और जो चौथा झूठा है इज़ द ट्रेडर वो क्या है? वो व्यापारी है। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स ही इज़ कंपेल्ड टू लाई। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। कंपेल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मजबूर। इन ऑर्डर टू सेल और इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स और गुड्स मतलब सामान मतलब कि अपने सामान को या कह सकते हैं अपने माल को बेचने के वास्ते ही इज़ कंपेल्ड टू लाई मतलब वह विवश होता है, वह मजबूर होता है झूठ बोलने के लिए। चलिए आगे देखिए। बीरबल टुक अ लॉन्ग पॉज और ये टेक की सेकंड फॉर्म में टेक मतलब लेना और ये सेकंड फॉर्म में टुक। बीरबल टुक ए लॉन्ग पॉज और उन्होंने एक लंबा एक पॉज लिया मतलब वो काफ़ी देर तक रुक गए, उन्होंने एक पॉज लिया। अकबर लुक्ड एट बीरबल अकबर लुक्ड एट बीरबल अकबर ने बीरबल को देखा। विद डाउटफुल आइज़ एंड सैड। क्या मतलब वो जो अकबर थे उन्होंने बीरबल को देखा विद डाउटफुल आइज़ मतलब कि संदेह भरी नज़रों से देखा और कहा योर एग्जाम्पल्स आर कन्विंसिंग। और दोस्तों कन्विंसिंग का मतलब होता है आश्वस्त करने वाले। योर एग्जाम्पल्स आर कन्विंसिंग मतलब जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके उदाहरण हैं, आर कन्विंसिंग वो आश्वस्त करने वाले हैं। बट लेकिन आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड 5 लायर्स। क्या मतलब हुआ? बट आई हैव आस्क्ड यू लेकिन मैंने आपको कहा है टू फाइंड 5 लायर्स लेकिन मैंने आपको 5 झूठे ढूंढने को कहा है। एंड हेयर और यहाँ
आई फाइंड ओनली 4 लायर्स, मतलब मुझे सिर्फ 4 झूठे मिलते हैं। वेयर इज़ द फिफ्थ वन, वेयर इज़ द फिफ्थ वन मतलब कि पांचवा कहाँ है। बीरबल स्माइल्ड, जो बीरबल थे वो मुस्कुराए, अ लिटिल एंड सैड, बीरबल स्माइल्ड अ लिटिल एंड सैड मतलब बीरबल थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा। शहनशाह, यू आर लुकिंग एट द फिफ्थ लायर नाउ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि शहनशाह, यू आर लुकिंग एट द फिफ्थ लायर नाउ मतलब अभी आप पांचवें झूठे को देख रहे हो। यस, हाँ, आई एम द फिफ्थ लायर, मैं पांचवा झूठा हूँ। इन मैनी ओकेजन्स, इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डिमांड्स आई हैव टू लाई, क्या अर्थ हुआ। इन मैनी ओकेजन्स मतलब कि कई उपलक्ष्यों पर, इन ऑर्डर टू फुलफिल मतलब पूरा करना, इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डिमांड्स मतलब कि आपकी डिमांड्स को, आपकी मांगों को पूरा करने के लिए आई हैव टू लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर वे आउट मतलब देयर इज़ नो अदर वे आउट, और इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। और दोस्तों वे आउट का मतलब होता है कोई भी रास्ता ना होना, तो उन्होंने क्या कहा, देयर इज़ नो अदर वे आउट, और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। अकबर वॉज अ बिट टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना। जो अकबर थे वॉज अ बिट टेकन अबैक बाय द आंसर, जो अकबर थे वो इस जवाब से थोड़े हक्के बक्के रह गए, स्तब्ध रह गए। बट ही अप्रिशिएटेड बीरबल्स फ्रैंक रिप्लाई, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। बट ही अप्रिशिएटेड बीरबल्स फ्रैंक रिप्लाई, और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। बट ही अप्रिशिएटेड, लेकिन उन्होंने प्रशंसा की बीरबल्स फ्रैंक रिप्लाई, मतलब जो बीरबल का जो ये फ्रैंक रिप्लाई था, मतलब जो ये स्पष्ट जवाब था, इसकी उन्होंने प्रशंसा की। ही थॉट, उन्होंने सोचा, बीरबल इज़ इंडीड वेरी वाइज, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, और वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार। ही थॉट, उन्होंने सोचा, बीरबल इज़ इंडीड वेरी वाइज मतलब कि जो बीरबल है, बीरबल इज़ इंडीड वेरी वाइज मतलब बीरबल वास्तव में बहुत समझदार है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, और जैसा पिछले वीडियो की तरह इस स्टोरी में भी मैं आपको 2 वर्ड देने वाला हूँ। आपको 2 वाक्य बनाने हैं, और उन 2 वाक्यों में उन 2 वर्ड्स का यूज़ करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। FULFILL, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, और ये एक वर्ब है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है उस वाक्य को बनाने के लिए। और दूसरा वर्ड है अप्रिशिएट, APPRECIATE, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और ये भी एक वर्ब है। तो आपको एक और वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको अप्रिशिएट का यूज़ करना है। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी, और 2 वर्ड्स मैं आपको दे चुका हूँ। तो आपको 2 वाक्य बनाने हैं, इन 2 अलग अलग वर्ब का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाने हैं, और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।